दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजौरी एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सेना के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजौरी सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में सुबह गंभीर रूप से घायल 3 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले 2 जवान शहीद हो गए थे। इस तरह यह आंकड़ा 5 हो गया। एक अन्य जवान घायल है। इलाके में सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में कई आतंकी के मारे जाने की खबर है। सेना ने आतंकवादियों को इस इलाके में घेर रखा है। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो पूंछ में सेना के ट्रक पर अटैक में शामिल थे। अगली खबर, जोधपुर में ऑल वेदर स्विमिंग पूल, 12 में स्टेडियम व स्पोर्ट्स हॉस्टल का किया जाएगा निर्माण। राजस्थान सरकार ने जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 12 के शाहबाद में स्टेडियम के साथ ही खेल छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22.68 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार के खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भरतपुर का निर्माण कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत से RSRDC द्वारा कराया जाएगा, जबकि जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल स्विमिंग पूल का निर्माण 8.68 करोड़ रुपए की लागत से होगा। के साथ ही 12 के शाहबाद में स्टेडियम और खेल छात्रावास का निर्माण कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत राशि से RSRDC द्वारा किया जाएगा। अगली खबर, पंजाब में कैप्टन को हटाने से कांग्रेस आलाकमान खत्म, पार्टी के फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पंजाब में कांग्रेस की राजनीति को लेकर बातचीत की। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस आलाकमान के खत्म होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकार से कहा कि वह फैसला तो पंजाब के हालात को देखकर लिया गया है, लेकिन जो फैसला राजस्थान में लेना चाहिए था वह पंजाब में लिया गया। जो पंजाब में फैसला लिया गया वह गलत हुआ और जो राजस्थान में हो रहा है वह भी गलत हो रहा है। वहीं पंजाब के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आलाकमान के डरे होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नेतृत्व को पार्टी के हित में फैसला लेना चाहिए, लीडर को भी पार्टी के हित में फैसला लेना चाहिए। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 10 मई को पीएम मोदी का राजसमंद दौरा, राजसमंद में करेंगे बड़ी जनसभा को संबोधित। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी के केंद्रीय नेता अब लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई की जगह अब 2 दिन पहले 10 मई को राजस्थान के आबू रोड पर दौरा और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ से मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे के कार्यक्रम में संशोधन कर फेरबदल किया गया है। इसके बाद प्रदेश भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा पदाधिकारियों के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक में प्रचार प्रसार, अलग अलग व्यवस्थाएं, स्वागत की तैयारियां, वर्क प्लान मुद्दों पर विचार विमर्श तेज हो गया है। अगली खबर, क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर करनी सेना ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए सेना के जवानों ने जल्द से जल्द बोर्ड के गठन की मांग की है। जिलाध्यक्ष रविंद्र टोलियासर ने बताया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लंबे समय से क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षत्रिय राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन राजपूत समाज का अधिकार है। इस बोर्ड के बनने से राजपूत समाज के युवाओं को उनका हक मिलेगा और राजपूत समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते बोर्ड का गठन नहीं किया तो करनी सेना सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होगी। अगली खबर, कांग्रेस विधायकों और नेताओं की अंदर खाने शिकायत का असर, प्रभारी सप्रभारी अब अकेले में लेंगे फीडबैक। राजस्थान में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 17, 18 और 20 अप्रैल को कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों का फीडबैक लिया था। फीडबैक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ बैठे थे, जिसके चलते विधायक अपने मन की बात सही से स्पष्ट रूप से नहीं बोल सके। फीडबैक हुआ, लेकिन कुछ विधायकों और नेताओं ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अंदर खाने में यह कह दिया कि जब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सामने बैठे हों तो सरकार और संगठन में क्या कमी चल रही है, यह कैसे सामने आ सकता है। अगली खबर, पाली जिला पंचायती राज शिक्षक संगठन ने 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर जिला पंचायती राज शिक्षक संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रदर्शन राजस्थान शिक्षक संघ पंचायती राज संगठन के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मुख्य सचिव को दिए ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 5 साल से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों, काउंसलर व PTI के तबादले नहीं हो रहे हैं, जिससे अपने गाँव से दूर रहने वाले शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जबरी लाल प्रजापत बजाकुड़ी ने बताया कि राजस्थान सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों, काउंसलर और PTI के तबादलों पर पक्षपातपूर्ण नीति अपना रही है।
अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी। अजमेर के मसूदा, चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा तथा नागौर के नावा में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17.7 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 24 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इन पदों में प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रोफेसर का एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 3 पद, ट्विटर के 8 पद, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद शामिल है। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10 पद पर एजेंसी के माध्यम से तथा सिक्योरिटी गार्ड के 10 पदों पर राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सेवाएं ली जाएगी। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाई रणनीति, जातिगत समीकरणों को साधने पर किया फोकस। राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अब एक बार फिर से प्रमुख जातियों को साधने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी भले ही जातियों की बात ना कर अन्य बातें करती हो, लेकिन उसे भी राजस्थान में अब जातिगत समीकरण बैठाना पड़ रहा है। इसके पीछे कई बातें हैं, मगर जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान में जातिगत सम्मेलन हुए हैं, इससे अब उसके असर पर चिंतन किया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जातिगत समीकरणों को साधने पर ध्यान लगा दिया है। राजस्थान के इस बार के चुनाव में कास्ट किंग लीडर्स की चर्चा तेज है। ऐसी कई जातियां हैं जिनके लीडर्स की यहां पर पकड़ मानी जाती है। अगली खबर, मृत्यु के पूर्व रिकॉर्ड किए गए वॉइस या वीडियो मैसेज के कानूनी महत्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या मृत्यु पूर्व रिकॉर्ड किए गए वॉइस या वीडियो मैसेज को मृत्यु पूर्व बयान माना जा सकेगा या नहीं। साथ ही याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई जिसमें उसने राजस्थान में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट की देखरेख में जाँच कराने या फिर सीबीआई जाँच की मांग को खारिज कर दिया था। याचिका उमा पालीवाल की ओर से दायर की गई है। दरअसल 27 मई 2022 को उदयपुर के झल्लारा में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें हत्या सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे थे, जिसमें मरने से पहले युवती ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर उमा पालीवाल को भेजा था जिसमें हत्या की आशंका जताई थी। अगली खबर, अशोक गहलोत बोले, ये कहां लिखा है कि बीजेपी को जो वोट देगा वही हिंदू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये कहां लिखा है कि बीजेपी को जो वोट देगा वही हिंदू होगा। बीजेपी वाले हमें प्रमाण पत्र देंगे कि आप हिंदू हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बदलती है तो नुकसान बहुत होता है। रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया, बिना किसी वजह से 5 साल बंद कर दिया गया। 40,000 करोड़ की परियोजना थी, लेकिन बंद करने से 72,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 32,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का उद्घाटन समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि नाथद्वारा के कायाकल्प में सीपी जोशी का महत्वपूर्ण योगदान है।